हर तरफ होगा राम राम, बिना राम के नहीं चलेगा काम। दुनिया में बोल रही है भारत की तूती, भारत को दी है मोदी ने मजबूती। मुस्लिम देश में मोदी ने स्थापित किया सनातन धर्म। दोस्तों, कट्टर मुस्लिम देश दुबई में मोदी की तरफ से ऐसा काम कर दिया गया है जो इतिहास में 64 सालों में नहीं हुआ, वो हो गया है। इस बात पर तो आपको भरोसा होगा कि मोदी है तो कुछ भी हो सकता है, और आज हमें ऐसा होता हुआ भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मुस्लिम देश में सनातन धर्म की छाप मोदी द्वारा छोड़ी जा रही है, वो इस बात की गवाही दे रही है कि आने वाले समय में मुस्लिम देशों पर भी हिंदुओं का कब्जा होने वाला है। जिस तरीके से मुस्लिम देश अपनी खुशी से हिंदू मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, वो इस चीज की गवाही देता है कि बिना हिंदुओं के मुस्लिम देश अपने ही देश में कितने मजबूर और लाचार हैं। जिस तरीके से मोदी ने अपने हिंदू होने का परिचय गर्व से पूरी दुनिया को दिया है, और यही वजह है कि मोदी को देखकर पूरी दुनिया सनातन धर्म को समझती है और पहचानती है, और कट्टर मुस्लिम देश भी मंदिर बनाने पर मजबूर हो रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इसके पीछे मोदी का हाथ है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सबको प्राप्त हो सके। दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा सिर्फ भारत में ही नहीं लगाया जाता है, बल्कि दुनिया के हर एक देश में भारतीय लगाते हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि मोदी की तरफ से एक ऐसी रणनीति चला दी गई है जो कि आज हर भारतवासियों को पसंद आ रही है। अभी आपको याद होगा, एक मुस्लिम देश में मंदिर निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुँच गए थे, और उन्होंने देखा कि किस तरीके से दुबई में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और इतिहास गवाह है कि पिछले 64 सालों में कोई भी मुस्लिम देशों में मंदिर मौजूद नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल रहा है। मोदी की रणनीति कुछ इस तरीके से उन देशों पर असर कर रही है। अब मुस्लिम देश भी मंदिर बनाने पर मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा 2014 से पहले भारत कैसी स्थिति से जूझ रहा था, और 2014 के बाद भारत में एक नया पीएम आया जिसका नाम था नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के पीएम पद को संभालने के बाद जिस तरीके से भारत विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, आज उसी का नतीजा है कि पूरी दुनिया भारत की इज्जत करती है और भारत को मानती है, और बिना भारत के वो जान गई है कि उसका काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से भारत ने भी अभी हाल ही में ब्रिटेन जैसे देशों को पछाड़ दिया है, उस चीज से जो देश अभी तक भारत को हल्के में लिया करते थे, वो भी अपनी गलत फहमी को दूर कर चुके हैं। और आज भारत इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है कि दुनिया के सभी ताकतवर देश भारत का मुंह देखते हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार भारत और मुस्लिम देशों के रिश्ते भी मजबूत होते हुए चले जा रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर भारत के लिए आज दुबई जैसे देशों में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। भारत ने सनातन धर्म को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया है कि यहाँ पर दुबई जैसे बड़े मुस्लिम देश को भी भारत के आगे झुकना पड़ गया है, और भारत के हिंदुओं के लिए और तमाम सनातन धर्म के लोगों के लिए मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, 64 साल बाद दुबई के अल जबैर शहर में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, और इसका उद्घाटन बहुत जल्द होने वाला है। और इस मंदिर में सभी धर्म पर आस्था रखने वाले लोग जा सकते हैं, और इस मंदिर में 16 भगवानों की मूर्तियां हैं। इसके अलावा इस मंदिर में वो लोग भी प्रवेश कर सकते हैं जो पूजा नहीं करते हैं या कोई धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं, और सनातन धर्म के लिए यह मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। जानकारों की माने तो मंदिर अंदर से काफी खूबसूरत बना हुआ है, और जो भी इस मंदिर में प्रवेश करता है वो बस यही का हो जाता है, इसकी खूबसूरती में खो जाता है। मंदिर में प्रवेश होते ही सामने आपको 3 भगवानों की मूर्ति नजर आएगी, और इसके हाल में ऊपर दीवार पर 3D गुलाब का कमल बनाया गया है, जो कि इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। जानकारी के लिए बता दें, 1 सितंबर को इस मंदिर को औपचारिक रूप से खोल दिया गया है, और मैनेजमेंट की तरफ से एक QR कोड आधारित किया गया है। इस QR कोड की सहायता से आप इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वेबसाइट पर जाकर इस QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा, और इसके बाद आपको इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। और आसान भाषा में कहे तो इस मंदिर में अपार्टमेंट बुकिंग सिस्टम लागू किया गया है, और इस QR कोड की वजह से ही मंदिर में लोगों की भीड़ सीमित हो गई है। लेकिन हमें देखने को मिला था कि यहाँ पर पहले दिन से ही लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई थी। हिंदू धर्म के अलावा यहाँ पर अन्य धर्म के लोग भी इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस समय मंदिर में मंत्र उच्चारण हो रहा है, और 14 पंडित मंदिर में मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, और ये पंडित भारत से दुबई में पहुंचे हैं। दोस्तों, आपने देखा है किस तरीके से पूरी दुनिया में इस समय भारत के पीएम की इज्जत की जा रही है, और मोदी की वजह से ही लोग सनातन धर्म की इज्जत कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो मुस्लिम देश जहाँ बरसों से मंदिर नहीं बना, इसके बारे में दुनिया ने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा कि ऐसे कट्टर मुस्लिम देश में भी मंदिर बन सकता है। लेकिन मोदी के आने के बाद हमें देखने को मिल गया है, जिसकी कल्पना दुनिया भी नहीं कर सकी थी। यहाँ तक कि भारत भी इसके बारे में नहीं सोचा था, न ही भारत की जनता ये सोच रखी थी कि कभी उन्हें दुबई जैसे देश में एक भव्य मंदिर का निर्माण होते हुए दिखेगा। लेकिन यहाँ पर मोदी ने अपना जादू दुबई में भी चला दिया है, और सनातन धर्म को दुबई में भी स्थापित कर दिया है। वैसे मोदी के इस काम से आप कितना ज्यादा खुश हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ 2024 दो देशों के लिए बहुत खास होने वाला है।
जिसमें सिर्फ पहला देश है भारत और दूसरा देश है अमेरिका। आपको पता होगा 2024 में भारत अपना पीएम चुनेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपना राष्ट्रपति चुनेगा। और हमें देखने को मिल रहा है कि चुनाव से पहले ही दोनों देशों में माहौल गर्माने लगा है और इसका सबसे ज्यादा असर हमें अमेरिका में होता हुआ दिख रहा है। आपको बताते चले, चुनाव से पहले अमेरिका में इस समय भारत का जिक्र होने लगा है। दोस्तों, हमें देखने को मिला है एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिए जाते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक नए तरीके का नारा दिया गया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है भारत और अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये नारा ट्रंप ने 2024 में होने वाले इलेक्शन के लिए दिया है। यहाँ पर 2024 में राष्ट्रपति का इलेक्शन है और उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी उतरने वाले हैं। दोस्तों, उनके इस नारे से हमें दिखाई दे रहा है कि 2024 में राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए उतर सकते हैं। और इस चीज से आप ये तो बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों को इलेक्शन से पहले अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और उन्होंने आगे बताया है मेरे पीएम मोदी से बहुत ही अच्छे संबंध हैं। हमें कई बार इससे पहले भी देखने को मिला है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये संकेत दिया गया है कि वो राष्ट्रपति 2024 का चुनाव लड़ सके और इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने भारत की तारीफ की है ताकि अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों का समर्थन भी उनको मिल जाए। हमें देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन सरकार के ऊपर भी हमला किया है और ये सब चीजें हमें संकेत देती है कि 2024 का राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान का मुद्दा हो या फिर रूस यूक्रेन की जंग, चीन का मुद्दा हो या फिर भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते, डोनाल्ड ट्रंप ने सभी मुद्दे पर अमेरिका को घेरा और हमें देखने को मिला कि जमकर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तारीफ की है। और ये चीजें हमें तो बता देती है कि यहाँ पर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तैयारी की जा रही है और हमें उम्मीद है कि 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप का भी चेहरा सामने निकल के आएगा। और इसलिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के निवासी को अपनी तरफ करने का फैसला कर लिया है और भारत की जमकर तारीफ की है। वैसे हमें पहले भी देखने को मिला कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की काफी अच्छी दोस्ती है। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।